मेरा नाम निधि है और मेरी शादी राजन जी से हुई थी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, बहुत ही सुलझी हुई थी। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने पहले ही बोल दिया था कि हमें नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए। ससुराल वालों का मान रखते हुए मैंने नौकरी शादी होते ही छोड़ दी। 1 साल तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब सभी लोग अब मुझे प्रेशर करने लगे थे कि अब एक नन्हे मेहमान का आने का समय हो गया है, अब जल्दी से बेबी प्लान कर लो। सास ने पहले ही कह दिया, देख बहू, मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे इस घर का वारिस ही चाहिए। बाद में ना कहना कि मैंने तुमको बताया नहीं। हमारे खानदान में अभी तक लड़के ही होते आए हैं, या यूं कहूँ कि लड़का ही होना चाहिए, समझ गई ना। मेरे ससुर ने मुझसे बोला, बहू, हमने आज तक किसी भी लड़की को नहीं पाला है। मेरी कोई बहन नहीं है, ना ही बुआ और ना ही कोई बेटी है। इसका साफ मतलब ये है कि पोता ही होना चाहिए, पोती नहीं। सब लोग मेरे ससुर की बातों पर ऐसे हंस रहे थे जैसे उन्होंने कोई जोक सुना दिया हो। मैं पढ़ी लिखी थी, मैं सोचने लगी कि आखिर आजकल के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं। उनके घर में इतने पढ़े लिखे लोग थे, कोई डॉक्टर था तो कोई इंजीनियर। मुझे तो आज समझ आया था कि बारात में भी ज़्यादा लड़के और आदमी ही थे। इन लोगों की बातों से मुझे डर लगने लगा था। मैं तो अपने पति से भी कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वो अपने माँ पापा के लाडले थे, या यूं कहूँ कि वो आज्ञाकारी बेटे थे। अगर मैं उनसे कुछ भी कहती तो वो अपने माँ बाप को बता देते थे। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे खुशी की जगह डर लगने लगा था, क्योंकि मैं सारे दिन बेटा बेटा सुनती रहती थी। मेरे ससुराल में सभी बहुत खुश थे। बेटा बेटा सुनते सुनते मेरे 9 महीने गुजर गए। फिर एक दिन मुझे दर्द शुरू हो गया और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे साथ साथ सभी घर वाले हॉस्पिटल आ गए। हॉस्पिटल में डिलीवरी वार्ड के बाहर लोगों का जमघट लगा हुआ था। डॉक्टर भी इतने लोगों को देखकर हैरान थी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी और उनसे अपनी मदद करने के लिए बोला। डॉक्टर भी मेरी बात सुनकर हैरान थी कि आजकल के समय में भी ऐसे लोग होते हैं भला। खैर, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। मैंने बेटी को जन्म दिया है, ये सुनते ही पूरा परिवार निराश हो गया। उन लोगों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई थी कि उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया है। ससुर जी राजन से कहा, बच्चे को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर अपनी बीवी से कह दो कि वो यहीं से अपने मायके चली जाए, हम उसका सामान भिजवा देंगे। हम सब घर जा रहे हैं और तुम भी हॉस्पिटल का बिल भरकर घर आ जाना। ये बोलकर सभी लोग घर चले गए। राजन ने हॉस्पिटल का बिल भर दिया और मुझसे मिलने आ गए। वैसे भी मुझे तो पहले से ही पता था कि घर वालों की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है, इसीलिए मुझे राजन से भी कोई उम्मीद नहीं थी। राजन ने मुझसे कहा कि निधि, सच कहूँ तो मुझे लड़कियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। प्लीज़ तुम मुझ जैसे कायर पति को माफ़ कर देना। तुम जहाँ कहीं भी रहोगी, मैं तुम्हारी और बच्ची की जिम्मेदारी उठाऊँगा। मैंने राजन से कहा कि मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब आप हम दोनों के लिए कुछ कर ही नहीं सकते तो आपकी अच्छाई का क्या फ़ायदा। बोलिए। राजन, ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी करके अपनी बेटी को पाल पोस सकती हूँ। मेरी आपसे निवेदन है कि अपने घर वालों को बिना बताए मेरे और मेरी बेटी के लिए कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजन ने मुझे कहा, ठीक है निधि, मैंने हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है। तुम अपना और बच्ची का ध्यान रखना। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं तुम दोनों से मिलने आता रहूँगा। तुम भी मेरे टच में रहना। ये कहकर राजन वहाँ से चले गए। मैं रोते हुए ये सोचती रही कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में क्या। तभी डॉक्टर आती है और मुझसे कहती है, निधि, मैं ये क्या सुन रही हूँ। तुम्हारे ससुराल वालों को तो मुझे समझ में आता है, लेकिन तुम्हारे पति का ऐसा करना, मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी राजन से। डॉक्टर ने कहा, निधि, तुम्हें मेरी कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो बिना किसी संकोच के बताना। मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, मैं पढ़ी लिखी हूँ और नौकरी करके अपनी बेटी का पालन पोषण कर सकती हूँ। हाँ, अगर मुझे आपकी ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगी। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने मायके आ गई।
जब मेरे घर वालों को मेरे ससुराल वालों के बारे में पता चलता है तो मेरे घर वाले बोलने लगते हैं कि हम उन लोगों पर कोर्ट केस करेंगे या फिर बड़े बैठकर बात करेंगे। लेकिन मैंने अपने घर वालों को कहा, जाने से मना कर दिया। वहाँ पर मैंने अपने घर वालों को बोला कि मैंने उन लोगों को दिल से माफ़ कर दिया है, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आगे कहा, हाँ, अगर मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को कोई तकलीफ़ होती है तो मैं अलग जाकर रह लूँगी। मेरे मम्मी पापा कहने लगे, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें कहीं जाकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ महीनों बाद ही मैंने उसी कंपनी में दोबारा से नौकरी पकड़ ली जहाँ मैं शादी से पहले नौकरी करती थी। मेरी माँ मेरी बेटी को संभाल लेती थी और मैंने माँ की मदद के लिए एक नैनी रखती थी। साल यूं ही गुजरते गए और मुझे सुनने में आया कि राजन की दोबारा शादी हो गई है और उसके 3 बेटे थे। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ कि राजन की इस पत्नी को घर से जाना नहीं पड़ा। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई थी और वो सिविल की तैयारी कर रही थी। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत ही होनहार थी और वो भी दिन आ गया जब मेरी बेटी अपने ही शहर की आईपीएस बनकर आ गई थी। मेरी माँ ने मेरी बेटी काव्या को उसके पिता के बारे में सब बता दिया था, इसीलिए शायद वो मेरी किसी भी बात को नहीं टालती थी। काव्या मेरी हर बात मानती थी और मुझे बहुत सम्मान देती थी। एक दिन काव्या ने मुझसे कहा कि माँ, मैं अपने ही एक साथी से शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों स्कूल के समय से ही साथ हैं और वो भी आज एक आईपीएस अधिकारी है। माँ, आप एक बार राहुल से मिल लीजिए। मैं राहुल और उसके परिवार वालों से मिलती हूँ। तब राहुल के परिवार वालों को मेरे बारे में पता चलता है तो वो मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं। मैं काव्या के बिना कैसे रहूँगी, हमेशा यही सोचती थी। और वो दिन भी आ गया जब मेरी काव्या की शादी राहुल से तय हो गई। काव्या ने कहा, माँ, आप मेरे साथ चलकर मेरे घर रहोगी। मैंने पहले ही राहुल और उसके परिवार वालों से बात कर ली है। उन्होंने तो आपके लिए कमरा भी तैयार कर दिया है। मैं उसकी बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं बोली। मुझे किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी मैंने सोचा अभी इस बारे में बात क्या करूं, तब की तब देखूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग गई। मैं शादी की तैयारियों में बहुत व्यस्त थी और अपने भाइयों से बैठकर तैयारियों के बारे में बात ही कर रही थी कि बाहर से गार्ड के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अभी सब लोग भागकर मेन गेट की तरफ आए तो देखा एक आदमी अंदर आने की कोशिश कर रहा था और गार्ड उसे रोक रहे थे। मेरे भाई ने उसे अंदर आने के लिए बोल दिया। मैंने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया। वो कोई और नहीं, राजन थे। मैं राजन को पहले ही पसंद करती थी, शायद इसीलिए उनको इतनी आसानी से माफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ जो भी हुआ है उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। बस वो तो माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा बना था। हम लोगों ने राजन को अंदर बैठाया और उसको पानी पिलाया। उसके बारे में जब सब ने पूछा तो पता चला कि उसके 3 बेटे नालायक निकले। माता पिता और पत्नी की मौत के बाद उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे फ़िलहाल कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ आ गया। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। ये सब बोलते हुए पछतावे के आंसू बहाने लगे। राजन के पछतावे के आंसू देखकर मेरे भाइयों ने राजन को माफ़ कर दिया। मेरी बेटी काव्या ने भी अपने पिता के यहाँ रहने पर कोई सवाल नहीं उठाया और उन्हें अपना कर दिल से घर में रहने की अनुमति दे दी। एक बात बहुत अच्छी थी कि अब मुझे घर में अकेले रहने की चिंता नहीं सताती थी। मुझे राजन का साथ जब नहीं मिला, लेकिन किस्मत ने अपनी नीयत पलट दिया और मुझे राजन का साथ अब मिला जब मैं काव्या के बिना अकेले होने वाली थी। अब काव्या अपने ससुराल में बहुत खुश है और मैं राजन के साथ अपने घर में रहती हूँ। अब मैं नानी बन गई हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।